जो बलात्कारियों को जो जेल से छूट के आ रहे हैं, स्टेज पर माला उसको पहना रहा है। क्या ऐसे ऐसे नेता और मिनिस्टर इस लायक हैं कि वो मिनिस्ट्री में बने रहें? तो इसके लिए खाली नेता जिम्मेदार नहीं है, इस देश की जनता, इस देश के युवा जिम्मेदार है जो ताली बजाते हैं। आप नेता को बुरा भला कहते हैं, मगर इस देश की उन वोटर्स को नहीं करते जो बलात्कारियों को जान के कि इसके ऊपर 36 केस है, इसके ऊपर 86 केस है। इस चाय के होटल में बैठ के जनता बड़ी बड़ी बात करती है और उसके बाद जाके बलात्कारी को वोट देती है। यशवंत सिन्हा के लड़के हैं, यशवंत सिन्हा को ऐसी औलाद को लादावा कर देना चाहिए, अपने घर से जायदाद से निकाल देना चाहिए। जयंत सिन्हा को, ऐसी औलाद जो बलात्कारियों को स्टेज पर माला पहना रही है। 2017 में उन्नाव रेप के यूपी में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था, जहां पर बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी सिद्ध हुए थे और उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। अब अगर हम बात कर रहे हैं 2025 में इस मुद्दे की, तो ये मुद्दा फिर से गर्मा गया है, क्योंकि कुछ हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके केस को सस्पेंड करते हुए जमानत दी थी। तो फिर अब वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट तनवीर सिद्दीकी साहब, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से फिर से सियासी गलियारें जो है गर्माहट से भर गई हैं, विपक्ष और पक्ष का जो है वाद विवाद बढ़ चुका है। जानने की कोशिश के बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय होगी, टिप्पणी क्या होगी? ये इशू बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और कुलदीप सिंह सेंगर की जो सजा थी उसको हाई कोर्ट दिल्ली ने सस्पेंड किया और सस्पेंड करते हुए उनको बेल दे दी कि बेल होगी टिल डिस्पोजल ऑफ द अपील। तो उनको इस ग्राउंड पर बेल दे दिया कि जो एमएलए हैं वो पब्लिक सर्वेंट के उसमें नहीं आते परिभाषा में, और बाकी जो पॉक्सो के सेक्शन में उसमें 8 साल की सजा है। चूंकि 7 ईयर से ये जेल में हैं, 7 साल से, लिहाजा इन ग्राउंड्स पे उन्होंने हाई कोर्ट ने बेल दे दिया। सवाल इस बात का है कि जिस तरह से उस पीड़िता के साथ जो भी घटना कारित की गई और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिला, और उसके साथ साथ जो उनके वकील को धमकी दी गई और जिस तरह से उनके साथ घटना कारित की गई, और साथ में पीड़िता के रिश्तेदार, उनकी आंटी वगैरह को जिस तरह से थ्रेट दिया गया और जान ली गई जिस ढंग से फिल्मी अंदाज में, तो ये सारे सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए पॉक्सो एक्ट पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। साथ ही साथ कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से पीड़िता बालिग है। तो इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या एम्स ने या जिसने भी सर्टिफिकेट इशू किया, जिस भी एजेंसी ने मेडिकल सर्टिफिकेट इशू किया, तो क्या वाकई में वह जो इशू किया वो फेक था या जेन्युइन था, या जो जन्म तिथि पीड़िता की न्यायालय में पेश की गई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उसकी जन्म तिथि को मानते हुए पॉक्सो एक्ट का केस लगाया, तो क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सही था? उसने उस बर्थ सर्टिफिकेट को उस पीड़िता के क्या उसकी जांच किया कि जो बर्थ सर्टिफिकेट पीड़िता की पेश की जा रही है कि वो 15 साल की है, तो वेदर दैट बर्थ सर्टिफिकेट इज जेन्युइन और फेक, या जो सर्टिफिकेट जो कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी कह रही हैं कि साहब वो बालिग थी, तो वो सर्टिफिकेट फेक है या जेन्युइन है। और सीबीआई ने जो इंक्वायरी किया, जो इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बारे में भी ट्रायल कोर्ट ने टिप्पणी किया है। तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है कि इस केस में एक तरफ
तो सरकार कटघरे में है। और सरकार किस तरह से जो इस तरह की विभत्स और इस तरह की घटना कारित करने वाले जो लोग हैं, तो उनकी एजेंसी किस तरह से उनके बचाव में उतरती है, तो ये एक इसका जो है दृष्टांत है और ये एक सामने पब्लिक के है। दूसरी बात कि हमारी इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, यह भी एक प्रश्न इसमें आया। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, उस बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में भी कि वो कौन एजेंसी है जो बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर रही है, और या किस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा सकता, यह भी एक प्रश्न का विषय है। पॉस्को में पब्लिक सर्वेंट का भी हवाला दिया गया कि पब्लिक सर्वेंट है इसलिए उनको रिलीफ। तो ये कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट की जो डेफिनेशन आई, उस डेफिनेशन में ये आई कि एमएलए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को इस डेफिनेशन पे गौर करना चाहिए कि अगर एमएलए कोई नाबालिग लड़की के साथ अगर बलात्कार कर दे, उसको जनता चुनती है और वो कानून बनाने वाला आदमी है, वो विधानसभा में कानून पास होता है, पार्लियामेंट में कानून पास होता है, तो अगर उनको पब्लिक सर्वेंट में नहीं लाया गया, तो एक अगर जेल के अंदर किसी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार होता है या किसी के साथ बलात्कार होता है बालिग लड़की के साथ भी, तो वो पब्लिक सर्वेंट में आया साहब, उसको कठोर दंड दिया जाए। और एमएलए जो लायबल है जनता के प्रति, जो विधानसभा में हाथ उठा के कानून पास कराता है, वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आएगा। तो यह सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय को अपने इस निर्णय को रिकंसीडर करना होगा कि एमएलए, एमपी और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये सब लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएं, ताकि यह जो जनता के प्रतिनिधि हैं, ये अगर किसी तरह का अपराध कारित करते हैं तो ये कानून के फंदे से न बचें। जिस तरीके से इस पूरे मामले में कई लूप होल्स दिख रहे हैं और बयान आया सीजीआई साहब का कि जजों से भी गलती हो जाती है, तो इस पूरे मामले में कहीं न्यायपालिका से जो है आम जनता का कहीं ना कहीं भरोसा उठता जा रहा है। देखिए, न्यायपालिका के लगातार जिस तरह से जजमेंट्स आ रहे हैं और वो जजमेंट्स पब्लिक के डोमेन में हैं, और जिस तरह से न्यायाधीश टिप्पणी कर रहे हैं और उनकी टिप्पणियां प्रीजुडिस्ड टिप्पणियां, वन साइडेड, जिस तरह से अखबारों में छप रही हैं और टीवी चैनल्स पे आ रही हैं, तो इससे एक बात साबित होती है कि हमारी न्यायपालिका में जो न्यायाधीशों का चयन है, जो प्रक्रिया है और जो कोलोजियम सिस्टम के थ्रू जो न्यायाधीश आ रहे हैं, ये न्यायाधीश उस मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मान रहे हैं। बिल्कुल मानने की बात है। तो सारा देश, सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह से न्यायपालिका के अंदर न्यायाधीश किस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, जजमेंट दे रहे हैं, और किस तरह से उनका बैकग्राउंड आप देखें ना। जिस जज ने ये कुलदीप सिंह सेंगर को ये रिलीफ दिया है, आप उस जज का बैकग्राउंड देखें, आप सुप्रीम कोर्ट के उन जजों का बैकग्राउंड देखें जिन्होंने लगातार जजमेंट सरकार के पक्ष में दिए हैं। आप उनका बैकग्राउंड देखिए। मतलब आपका ये बयान है कि सरकार की मिलीभगत है? हम मिलीभगत नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि कोलोजियम में जो जजों को नियुक्त किया जा रहा है, उनका नाम पास किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से सरकार के दबाव में और कहीं ना कहीं से परिवारवाद है और कहीं ना कहीं से योग्य जजों को नहीं लाया जा रहा है बेंच में। ये उसी का नतीजा है। पर सिद्दीकी साहब, इस पूरे मामले में आम जनता की बात करें या महिलाओं की बात करें, सब में ये था कि हाई कोर्ट जो है सरकार से बिकी पड़ी हुई है। अब हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छे जजेस भी हैं,
हमारे न्यायपालिका में ईमानदार और अच्छे जजेस भी हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप पूरे इंस्टीट्यूशन को की ब्रांडिंग नहीं कर सकते। पर सीजेआई साहब जब कहें कि जजों से गलती हो जाती है तो कहीं ना कहीं चिंगारी को हवा मिल गई। भाई, जजों से गलती अगर हो जाती है तो कितने जजों से गलती हो जाती है। अगर हर जज इसी तरह की बात करता रहे और इसी तरह से निर्णय देता रहे और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहते रहें कि भाई जजों से गलती हो जाती है, तो आप एक बात बताइए, तो कितने लोगों को इस तरह से कहा जाएगा। यशवंत वर्मा वाले केस में देखिए, आज तक न एफआईआर हुई और न कुछ हुआ, वो कहीं कोई मामला नहीं बना। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही अब सोचना होगा कि अगर वो इंस्टीट्यूशंस को अगर बचाना चाहते हैं और जस्टिस सिस्टम को बचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्कों की जिस तरह से जुडिशियरी है, कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की भी जुडिशियरी उसी स्तर पर आ जाए, तो इसको बचाने के लिए और जनता में अपने विश्वास को बरकरार रखने के लिए जुडिशियल सिस्टम को सही करना होगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो चीफ जस्टिस हैं वो इस पे गौर करें, और जो भी कोलोजियम के मेंबर हैं, जो जजेस, उनको भी रिट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, अपने इस पे कंसीडर करना चाहिए कि जो भी चीज़ें हो रही हैं जुडिशियरी में वो सही नहीं हो रही हैं। और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी जो है हमारी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी हमारी फ्री एंड फेयर पूरी तरह नहीं है। सीबीआई भी दबाव में है। किसके दबाव में? सीबीआई भी सरकार के दबाव में है। सीबीआई भी सरकार के दबाव में है, ईडी भी सरकार के दबाव में है। मगर इनको समझना चाहिए, ईडी हो चाहे सीबीआई हो, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, हमें आपको यह समझना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक एवं जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आईएएस अधिकारी सरकार के प्रति सिर्फ जवाबदेह नहीं है, बल्कि वो जनता के प्रति भी जवाबदेह है, संविधान के प्रति जवाबदेह है। उसकी देशभक्ति इस बात पर आती है कि वो क्या रियल देशभक्त है जो इस देश के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर कर रहा है, जो इस देश की जुडिशियरी को जो कमजोर कर रहा है। क्या वो रियल पैट्रियट है? क्या इस देश के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पोल्यूट कर रहा है, मैलाफाइड इंटेंशन से कुर्सी पर बैठ के काम कर रहा है, क्या वो रियल देशभक्त है? क्या वो रियल देशभक्त या नेता है जो बलात्कारियों को माला पहना रहा है स्टेज के ऊपर, और वैसे वैसे नेता जो बलात्कारियों को जो जेल से छूट के आ रहे हैं स्टेज पर माला उसको पहना रहा है? क्या ऐसे ऐसे नेता और मिनिस्टर इस लायक हैं कि वो मिनिस्ट्री में बने रहें? तो इसके लिए खाली नेता जिम्मेदार नहीं है, इस देश की जनता, इस देश के युवा जिम्मेदार है जो ताली बजाते हैं। ताली बजाने वाले भी उसी तरह के कल्प्रिट हैं, कॉम्प्लिसिट हैं, जो उन नेताओं को माला पहनाते हैं, और वो माला भी उसी तरह पहनाने वाले जो बलात्कारियों को माला पहनाते। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे बलात्कारी और गुंडों को वोट दिया? आप नेता को बुरा भला कहते हैं, मगर इस देश की उन वोटर्स को नहीं करते जो बलात्कारियों को जान के कि इसके ऊपर 36 केस है, इसके ऊपर 86 केस है, इसके ऊपर 10-10 मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है, उसके बाद भी वो वोट देते हैं। तो जो वोट देते क्या हैं, डेमोक्रेसी तो आपने बना लिया है, मजाक बना लिया है डेमोक्रेसी का। सिद्दीकी साहब जो वोट देते हैं वो तो सिर्फ एक पार्टी देख रहे हैं। पार्टी नहीं देख रहे हैं, वो वोट देने के, जो उनको वोट देने की जो पावर मिली हुई है, अगर यही हाल रही तो एक ऐसा तानाशाह इस देश के अंदर आ जाएगा कि वोट के सिस्टम को ही खत्म कर देगा। तो ये जो जनता पार्टी देख के उछल रही है कि हमको वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, अगर आपने अपना वोट सही तरीके से देना नहीं सीखा, आप इस लायक नहीं है कि आप वोट सही कैंडिडेट को दें, तो एक समय आएगा कि आप अपने वोट से ही तानाशाह को वोट देंगे और वोट दे के उसको जिताएंगे। वो तानाशाह सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देगा और आपके वोट के अधिकार को भी खत्म कर देगा। आप एक दास और गुलाम बन के घूमेंगे। तो देश की जनता, जब डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं
तो वोटर की भी जिम्मेदारी है कि वो डेमोक्रेसी में वोट सही आदमी को दे, क्रिमिनल को न दे। तो वो क्यों देती है जनता वोटर क्रिमिनल को? सिद्दीकी साहब, वोटर तो हिंदुत्व और राम मंदिर देख के वोट देते हैं। मैं कहता हूं कि ये सब कोई बात नहीं है। बात ये है कि फ्री बीस पर वोट मिल रहा है, भावनाओं पर वोट दे रही है जनता। यही भावना है ना। सारी चालाकी जनता के पास है। चाय के होटल में बैठ के जनता बड़ी बड़ी बात करती है और उसके बाद जाके बलात्कारी को वोट देती है। सारी चालाकी है, बहुत बड़े चालाक है। चाय के होटल में आप बैठ जाइए, देखिए कैसी कैसी बातें ये जनता के लोग करते हैं चाय के होटल में, और फिर जाके बलात्कारी को वोट देते हैं। उनको मालूम है कि इसके ऊपर इतना मर्डर का केस है, बलात्कार का केस है, कत्ल का केस है, सब मालूम है। जयंत सिन्हा विदेश से पढ़ के आए हैं, जयंत सिन्हा को नहीं मालूम? यशवंत सिन्हा के लड़के हैं। यशवंत सिन्हा को ऐसी औलाद को लादावा कर देना चाहिए, अपने घर से जायदाद से निकाल देना चाहिए जयंत सिन्हा को। ऐसी औलाद जो बलात्कारियों को स्टेज पर माला पहना रही है और ताली पीट रहे हैं जनता के लोग, तो क्या इस देश के अंदर डेमोक्रेसी बची? क्या इस देश के अंदर जो है ये जो डिकोरम है डेमोक्रेसी का वो बचा? तो एक तमाशा बन गया है। आप भी तमाशा देख रहे हैं, हम भी तमाशा देख रहे हैं और जनता भी तमाशा देख रही है। तो तमाशा देखने वालों, पहले ये समझो कि तमाशा क्या है। तो ये डेमोक्रेसी को मदारी का खेल बना दिया, ये मदारी का खेल बना दिया। बंदर नचा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। तो इस देश के लोगों को, युवाओं को, मतदाताओं को और सारे लोगों को करना चाहिए। और रियल देशभक्ति, रियल पैट्रियोटिज्म इस देश में यह है कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस को फ्री एंड फेयर रखें, आप अपने इंस्टीट्यूशंस को मजबूत रखें, और वोट जब देने जाएं तो आप इस बात को समझें कि हम वोट किसको दे रहे हैं। चलिए सिद्दीकी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो पूरा मामला है उन्नाव रेप केस वाला, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं, इट इज अ ग्रेट फेल्योर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ग्रेट फेल्योर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ग्रेट फेल्योर ऑफ जस्टिस एंड ग्रेट फेल्योर एंड वर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड प्रोसिक्यूशन एजेंसी का भी ये डिफॉल्ट है एंड फेल्योर ऑफ प्रोसिक्यूशन एजेंसी है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने अपना काम कायदे से नहीं किया, ये फेल्योर है प्रोसिक्यूशन एजेंसी का। हम इस तरीके से इस केस को देख रहे हैं, पूरी की पूरी प्रोसिक्यूशन एजेंसी का फेल्योर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट तनवीर सिद्दीकी साहब, जिनका कहना था कि इस पूरे उन्नाव रेप केस में सभी की गलती है, वो फिर जांच एजेंसियां हों, फिर न्यायपालिका हो, यहाँ तक कि जो वोटर्स हैं उनकी भी गलती है, क्योंकि वो रेप आरोपी को वोट दे रहे हैं, खुशी खुशी वोट देते हैं और तालियां भी बजाते हैं। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सहारे जन की आवाज़ 9 काशी समाचार, ऐसी तमाम खबरों के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।